हाँ फाइन बेटा. Shagufta Zehra beta, I let you in through multiple IDs. I don't know why are not you able to join. आपको बेटा हमेशा प्रॉब्लम होती है, 4 दफा 5 दफा आप एंटर करते हो क्लास में. अगेन शगुफ्ता जहरा, क्या बात है बेटा? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू मैम? फाइन बेटा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन मैम. Good. What is problem with Shagufta Zehra? She is, entering and leaving. She is joining for 5. प्रॉब्लम हो जाती है ज्वाइन करने में मैम. उसको हर किसी क्लास की लिंक भेजूंगी लेकिन तब भी उसको नहीं होता है ज्वाइन. उसने पता है 7 बार ऑलमोस्ट ज्वाइन किया, मैंने अलाउ किया. मैम उसने बहुत सारी मैसेज भी किया ग्रुप में कि मैम मुझे एंटर कीजिए क्लास में. किया तो कितनी दफा करूं? मैम प्लीज इसने और एक बार किया है मैसेज. मैम प्लीज एंटर मी इन द क्लास. अच्छा. खुदाया रहम, बोलो मैम ने बोला आप कितनी दफा एंटर करूं, क्या बनेगा शगुफ्ता जहरा को? आफ्टर दैट आई विल नॉट लेट हर इन. इट्स इरिटेटिंग. मैम वो हर किसी क्लास के वक्त ग्रुप में मैसेज की है. और सिस्टम प्रॉब्लम. मैम उसको कर दी लेकिन शायद उसको नेट इशू या कुछ होगा. एक सेकेंड. साजिद अली. Okay, fine. So what is our topic is today is computer, page number 94, essay again. So you will do one thing, you just open page number 94 of your this grammar book. मैम आपने बोला था ना कल मैं ताजमहल में दिखाऊंगी. याद है मुझे कल ताजमहल. I do remember that. Don't worry. वो जी मेरे जिम्मे है. मैम निकाला पेज नंबर 94. Okay. Just wait for a while. I will get my bag and I will get my pencil. ठीक है, 2 मिनट वेट कर दीजिए. ओके Till मैम. then, Shagufta Zehra will also join in.
मेहराब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं मैंने लगता है क्लास आज उसको एलो कर लिया नेक्स्ट टाइम से नहीं Okay, fine. Let's just start it from there. क्या है ये कंप्यूटर? चलिए इसकी हेडिंग को चेक करते हैं. Let's start है. अब देख लीजिए. मौजूदा जमाना साइंस का जमाना है. पहला पैराग्राफ देख लीजिए. इसमें देख लीजिए आप क्या क्या रख देंगे क्या क्या नहीं. मौजूदा जमाना साइंस का जमाना कहलाता है. ये वो जमाना है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज कहते हैं वंडरफुल मीन्स सरप्राइजिंग. ठीक है, जो इमेजिन नहीं कर सकते हैं. हैरत अंगेज जो है इंसान को हैरान करे. तरक्की की है जिंदगी के हर शोबे हो गया फील्ड में. साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है. मुझे लगता है आप यहाँ से कर रख लीजिए. ये जो है मौजूदा जमाना साइंस का जमाना कहलाता है. यहाँ से लेके हैरत अंगेज तरक्की की है. जिंदगी के हर शोबे में साइंस ने तरक्की की है. डोंट वरी आई विल शो यू. डोंट वरी आई विल जस्ट पहला पैराग्राफ जैसा है उसको रहने दीजिए. अच्छा, जिंदगी में ये पढ़ती हूँ साथ साथ. इंसान की अकल दंग रह जाती है. खलाई दुनिया. खलाई किसे कहते हैं? खलाई हो गया स्पेस एयर जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट एयर. हम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 95. आई रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स. खलाई को यस वनान स्पेस. तिब्बी हो. तिब्बी किसको कहते हैं? तिब्बी कहते हैं हेल्थ. ज़राअत हो गया फील्ड एग्रीकल्चर. टेक्नोलॉजी गर्ज कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसमें साइंस ने मुआवजा नुमाई न की हो. अब पहले का इधर तक रखेंगे साइंस इजद. अब देख लीजिए. लेकिन शो यू मैंने कहां से कहां तक मार्जिन डाला आपको शॉर्ट किया. आप देख लीजिए पहले पैराग्राफ को. यहाँ से यहाँ तक आपका मार्क्स सही रहेगा. I don't know what happened. यद्यपि यूवर्तन था जो किस पैराग्राफ इस निशांत पद में क्या था वो पहले इसका रख लीजिए. मैम रखा. माई चाय कदी जरूर नम या दूध का मधु भी हम चाय मुस्ती है का सेट के बाद है अल्लाह ताला इमा इज्जत वो भी यार वो इज्जत देने वाला ताला से.
ये देख लीजिए दूसरा पैराग्राफ, उसमें कितनी ये रखेंगे। जरूरी नहीं है, अगर आप इससे आसान कर दे तो आसान कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड बाउंड रूल्स नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन मैं इस तरीके से फिलहाल आपको जो मुझे लगा सही पचन जरूरी इस लैंग्वेज तुझी करू गोट याद ना यह गश आसुन। मैम दूसरे मैम कहाँ तक रखना है निशान? एक सेकेंड आराम से, आई हैव नॉट येट मेड इट क्लियर, डोंट वरी। आप क्यों टेंशन लेते हैं? रख लीजिए यहां से यहां तक पहले। आपने 2 पैराग्राफ का रख दिया कि पहले पैराग्राफ का रख दिया फिलहाल? दिस इज द रेस्ट एंड वी विल डिस्कस इट। इसका थोड़ा मीनिंग देख लेंगे क्या है, डोंट वरी। चलिए देख लीजिए साथ साथ दिया। निशान रख रहे हो साथ साथ 6th क्लास? यस मैम। यस ये मैम। रख लीजिए, उसके बाद रेस्ट। मिला? मैम कहाँ से रखना है? यहां से है ना, कंप्यूटर की इजाद अबस्कस ने की है, लेकिन इसकी मुकम्मल तकनीकी तकमील, इसको पूरा डेवलप किया है अमेरिका के एक शख्स, जिसका नाम क्या है इधर लिखा है आपको, बोरडाइन नाम का माना जाता है। यहां से कीजिए। फिर दूसरा है, ये एक ऐसा आला है जो चलाने वाले के ख्यालात को निहायत सही और तरतीबवार महफूज करता है। ठीक है ना? व्हाट इज योर फोन? इट्स ऑल्सो ए कंप्यूटर। समझ आया? यस मैम। यहाँ तो कोई किसी को इश्यू तो नहीं है? नो मैम। नाउ लेट अस डू वन थिंग। मैं इस ऐसे को पढ़ती हूँ, जहां जहां डिफिकल्ट वर्ड है आप वहां अंडरलाइन करेंगे। जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज इसमें है आप वही लिखेंगे मुझे एग्जाम में। आप पॉइंट्स को आसान करके खुद से लिखने का तरीका देख लीजिए। ऐसे को पढ़ लिया, पॉइंट्स को याद रख लिया, फिर डेवलप खुद से कर लीजिए। लेट्स रीड नाउ द एसे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? नो मैम। पढ़िए, चलिए। यस मैम।
तो मौजूदा जमाना जरूरी छुन ब्लैक मौजूद, ये ब्लैक साइंस ने बहुत तरक्की की है, हर एक शोबे में हैरत अंगेज तरक्की, साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की है। 2-4 पॉइंट्स ले लिए इसमें से, चाहे वो खिलाई दुनिया हो, तिब्बी दुनिया हो, ज़राअत हो, टेक्नोलॉजी हो, तो मोकलो तानाज़े। आप पैराग्राफ में 3-4 पॉइंट्स ऐसे रख सकते हैं, जैसे आप, अगर आपको याद होगा कि बचपन में हम साइंस की इजादात याद करते थे, तो उस साइंस की इजादात में हम ये बचपन से पॉइंट याद करते थे, साइंस ने बहुत सारी तरक्कियां की, साइंस ने मौजूदा जिंदगी को बहुत ही आरामदेह बनाया वगैरह। अब वो पॉइंट खुद से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ये पॉइंट्स ही लिखना है, हार्ड एंड बाउंड रूल्स नो। फिर आप लिख सकते हैं कि जिंदगी के हर शोबे में साइंस ने, हर का फील्ड है, चाहे नेंद्र पेट वचित मतलब चाहे वो बाथरूम से लेके इंसान के घर तक, गाड़ी तक, हर एक फील्ड में इंप्रूवमेंट आती रहती है, ठीक है। फिर देख लीजिए सेकंड पैराग्राफ क्या है, साइंसी इजादात, इजादात को ईजाद गई, सिंगुलर इजादात गई वारिया, जिसको हम कहते हैं क्या, प्लूरल्स। कंप्यूटर च ताज़ा तरीन इजाद को कम 40 वरी आसन पे थी गमित, जिसने इंसानी दिमाग को, जिसने इंसान को हैरत, इंसानी दिमाग को नहीं किया, जिसने इंसान को हैरत में डाल दिया। ये एक ऐसी मशीन है जिसको लोग जादू मशीन कहते हैं, आत्याशमान जादू मशीन। इंसानी दिमाग सबसे बुलंद तस्वुर किया जाता है, इंसान को दिमाग मानने सारनी खुद बुलंद। आपको पता है इंसान की ब्रेन क्यों मानी जाती है सबसे क्या कहते हैं उसको, बुलंद मीन्स वेरी मोस्ट अनोखी चीज अल्लाह ताला की जात की। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि इंसान सुन दिमाग सो वही चीज यमिस खबर कोता डाटा कलेक्ट इंसान सिंदिस दिमागस मज, कि इंसान एक तो इंसान इंसान की शक्ल को सेव रखता है, उसके आवाज को सेव रखता है, उसकी स्मेल को सेव रखता है। अगर ऐसे इंसान खबर कतनस आसे, ये अपनी उसकी आवाज की मेमोरी से पहचान कर बोलता है ये फलानी इंसान बात करता है। अगर वो इंसान कहीं से चलेगा तो ये उसकी स्मेल को पहचान कर बता सकता है ये वो इंसान है। तो इसकी जो प्रोसेसड मेमोरी है, शक्ल पत मुश्क पत इंसान सुन अनहार, उसका तरीका, आप देखो कितनी मेमोरी फीडेड है, और मिनटों में वो उसको प्रोसेस करके जल्दी बताता है फलानी आदमी आ गया, ठीक है। तो लेकिन कई मगर युसी कंप्यूटर जो एक्यूरेसी को किसी कंप्यूटर्स ना सुच जल्दी कड़ान, लेकिन इंसान को कभी कभार जब बुढ़ा हो जाता है उसकी मेमोरी थोड़ी क्या कहते हैं उसको, उसकी तेजी में फर्क आ जाता है, देन इट टेक्स हिम टाइम टू रिकॉल द थिंग्स। अब देख लीजिए थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 95, कंप्यूटर के लगवी मींस लिटरल मीनिंग, जो हिसाब करने वाला, कंप्यूट में से निकला है। कंप्यूट मींस टू जस्ट गेट एन आंसर, टैली करन, हिसाब करन। लेकिन ये मशीन ना हिसाब करा, बल्कि क्या करा, बाकी काम करा, ये इंफॉर्मेशन दिवा यो जरूरी आसी। ये एक ऐसा आला का वना मशीन युस बिजली को तेज चलान और मुश्किल गथियों क्या गई प्रॉब्लम्स तिमन जो हल करान, बेचु दिवा इंफॉर्मेशन। एक बात जरूरी है कि ये आला किसको कहते हैं, मशीन को, इंसान की मर्जी के मुताबिक वो ये है कि पाने सूचित के ये सर्च कंप्यूटर फोन पे तेल कर, जब तक मैं इसको बोलूंगी नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी, तब तक ये नहीं चलेगा। गलती मगर ये मिस्टेक कमिट करा कहीं, या मिस्टेक कर तेली ये अमिस क्या प्रॉब्लम आ कंप्यूटर खराब आसान गुमुत, अच्छ टेक्नोलॉजी मज कह आसान गुमुत, तेल या अंदर आसान कुन कह डिवाइस खराबी, तेल वन गुमुत खराब। अब देख लीजिए किसने ईजाद किया है, अबिस्कस ने किया है, और इसको फिर पूरा डेवलप किया है बोर्डाइन ने। तो मतलब जहां से फिर मैंने निशान रखा है, ये जो अक्यूट आला ये चलाने वाले के ख्यालात, कि फॉर एग्जांपल इस सर्च कर रोज सेव इन प्रॉपर ऑर्डर विद अ डेट विद अ टाइम, ठीक है। तो इंसान जो सूचित काम करा, मगर कंप्यूटर वन तमी हिसाब अमिस वन कि कर ती। अब इसकी सबकत मीन्स ये इंसान के जहन से आगे क्यों है, बिकॉज इट्स वेरी फास्ट देन ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। और इनकी आन में सारी मामला सामने रखता है, मिनटस मन दिवान चको सर्च इन आंसर। ओके अब देख लीजिए ये कथ इस्तेमाल गसान एजुकेशन,
और किस में इस्तेमाल होता है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को फॉर एग्जांपल वना कि सुबह कित मौसम रोज, हम बादलों का रुख देखते हैं, कल कैसी स्काई है, क्लाउड्स की मूवमेंट देखते हैं, वो इससे ही पता चलता है, कंप्यूटर से, सैटेलाइट से, जिनमें वो कंप्यूटर के आपने लगाए होते हैं चिप्स वगैरह, या हवाई जहाज क्या वो भी, और मिसाइल्स भी, दे वर्क विद दिस टेक्नोलॉजी। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आई थे ना पॉइंट्स यार, तो आई चोर लेट को ना रिवाइज पॉइंट्स 5-6 लेट लिखे ऐसे पाने जरूरी छुन के बराबर वर्ड बाय वर्ड अस्ती, ठीक है ना? यस मैम। मैम आपने लास्ट वाली लाइन में रखा है ना ब्रैकेट स्टार्ट, तो वो कहाँ पर एंड होना है? वो कहाँ तक लिखना है? अच्छा, इसके बाद एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये रख लो। थैंक यू मैम। अब आपको खाली एक चैप्टर करना है बस, ताकि क्वेश्चन आंसर 2 यस मैम। बाकी कुछ नहीं, वो मैं आज ही सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके मैम। है ना? बताइए 6th क्लास किसी में कंफ्यूजन है किसी चीज में? जो आप चाहते हैं मैं फिर से रिवाइज करूं? वनिका मैम कल के लिए ताजमहल। ताजमहल या यस मैम। प्रैक्टिस करूं, दर्शन निशान मैं आपने बोला ना मैं कल दिखाऊंगी लिख के। यस मैम। उसमें आप निशान रख लीजिए, कोई इशू ही नहीं है। चलिए मैं रखवाती हूँ, अभी है हमारे पास, अभी थोड़ा टाइम है। चलिए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह वो सेंड करती हूँ। मुझे तो Okay, क्वेश्चन ma'am. आंसर सेंड ही करने हैं आज आपको। श्योर? ओके मैम। उसमें निशान रखना है, नथिंग एल्स। वो मैं रख देती हूँ आज, ठीक है? यस मैम। मैम ऑब्जेक्टिव That's it. पेपर आ गया है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा इस बार। हमें जूम पे ही देना है। हाँ, हमें जूम पे ही देना है। क्या सब उभरा? पेपर बोल रही है। पता नहीं है घर में देना है कि स्कूल में देना है, आई डोंट नो, बट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। मैम हमें डेट शीट कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा ना, आप कीजिए साथ साथ प्रिपेयर, आपको क्या है कभी भी। चलिए, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम।